गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। साथ ही साथ में देखिए फ्राइडे को हमको देखिए हॉलीडे है, तो गुड फ्राइडे है, तो इसलिए देखिए बाजार बंद है और देखिए फ्राइडे के बाद सीधे बाजार देखिए आपका मंडे को ओपन होने वाला है। तो 3 दिन की एक बड़ी छुट्टी कल के दिन बाजार की में एक्सपायरी है उसको समझेंगे और समझेंगे कि आज का जो हमको एक बड़ा गैप देखने को मिला ये कितना सस्टेन हो पाया। एक हमको देखिए सेलिंग भी देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमने बात की थी कि 52,000 का लेवल है जो एक प्रेशर का लेवल दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और निफ्टी में भी अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में भी देखिए ऊपर की साइड 23,000 के समथिंग का लेवल था, वहाँ से हम फिसलते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी देखिए यहाँ पे हमको एक मिला जुला बाजार में देखिए कारोबार हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो अब बाज़ार में देखिए जो हमारा देखिए इंडिया बिक्स के बारे में जब मैंने बात की थी तो आज के दिन इंडिया बिक्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया बिक्स में आपको सेलिंग दिखाई दी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब ये सेलिंग क्यों देखने मिली और बाज़ार आपको तेज क्यों होता हुआ दिखाई दिया, तो देखिए बाज़ार के अंदर 2-3 चीज़ें आज के दिन चलते हुए दिखाई दी। सबसे पहले तो कि जो इस जगह युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दी। ईरान ने बोला कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब युद्ध काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूएस के ऊपर भी देखिए अदर कंट्री से देखिए यहाँ पे प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई के चक्कर में ऑल महंगा हो रहा है, तो इसके वजह से देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाज़ार में एक हमको पॉजिटिव मूवमेंट देखने वाला। और हमारा जो इस जगह रुपीस है, रुपीस भी आज के दिन मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि रुपीस ने देखिए इस जगह 95 के समथिंग का हाई मारा था, फिर उसके बाद देखिए अभी ऑलमोस्ट देखिए 93 के समथिंग काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 रुपये के आसपास की गिरावट हमको देखने वाली रुपीस के अंदर, जो हमारे लिए एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। तो अब हम समझते हैं कि इस जगह देखिए अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि बाज़ार में आज के दिन एक बड़ा गैप देखने को मिला। इस जगह एक बड़ा गैप बना और इस गैप में देखिए इस वाले गैप को देखिए फिल कर दिया, ठीक है। हमने ऊपर की साइड ऑलमोस्ट हाई मारा 22,000 इस जगह 920 के समथिंग का। ये हाई मारने के बाद देखिए हमने डबल टॉप बनाया इस जगह। अगर आप ध्यान से देखो तो एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले टॉप में देखिए बाज़ार ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की और फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो मैं भी इसलिए देखिए फिसला हुआ कि जो FIS की लगातार देखिए बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया। और फिर बाज़ार ने देखिए फिर से इस जगह ऑलमोस्ट 2 बजे के समथिंग, और 2 बजे के समथिंग क्या होता है मैंने आपको बता के रखा है वीडियो के अंदर कि 2 बजे के समथिंग देखिए जो आपके FIS है अमेरिका में ये काफ़ी ज़्यादा देखिए ओपन होते हैं, तो वहाँ से भी हमको ये सेलिंग देखने वाली। अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंट का काम करेगा बाज़ार के अंदर, जो कि आपका देखिए इस जगह 22,880 का प्राइस दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और नीचे की साइड अगर आप देखो तो ये हमारे लिए देखिए 22,640 का देखिए ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब इस रेंज के अंदर देखिए इस जगह निफ्टी हमको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इस रेंज को हम कैसे काम करेंगे तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए निफ्टी का वन डे की कैंडल लगा लेते हैं। तो ये देखिए 1 डे की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस कैंडल के हाई को इस जगह देखिए आप लगा लेते हो, मार्क कर लेते हो और इसके लो को आप मार्क कर देते हो, ठीक है। आपने हाई को मार्क किया, आपने लो को मार्क किया। अब इसमें हमको देखना है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे कैप्चर होगी, ठीक है। तो एक तो देखिए हमने इसका ब्रेकआउट करवा दिया और एक हमने देखिए इसका ब्रेक डाउन करा दिया। मैं बहुत एडवांस चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने किस बेसिस पे कराया है कि जो हमारा देखिए ये वाला ओपनिंग प्राइस है ना जो 30 तारीख का, उसका हमने यहाँ पे लो ले लिया और जो हमारा देखिए ये वाला जो कैंडल है इसका हाफ ले लिया यहाँ पे, यानी एक साइकोलॉजी नंबर के भी पास ले लिया जो कि 23,000 के समथिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे अब हमारे लिए ये 2 जोन निकल के आ गए हैं। अब बाज़ार में देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर बाज़ार को ऊपर की साइड जाना है
तो वो ऊपर की साइड ऐसे सीधे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे सीधे चला जाएगा तो इसमें होगा क्या कि ऊपर की साइड ऐसे सीधे नहीं जाएगा, कि अगर देखिए इसको जाना ही होता ऊपर की साइड सीधे तो इस जगह से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था, क्योंकि यहाँ से बेहतर था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो एक डिप मिला, जो डिप मिला यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए बायर थे इनको ट्रैप किया, बाजार में डिप मिला, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलर को ट्रैप किया होगा, इनके एसएल हिट कर दिए। और फिर यहाँ पे देखिए कुछ और न्यू बायर आते हुए दिखाई देंगे कि ये ब्रेकआउट आप करने की कोशिश करेगा, फिर से बाजार नीचे आ गए। तो अगर इसको ब्रेकआउट करना था तो इससे बेहतर जगह कहीं पर हो ही नहीं सकती थी आज के दिन, ठीक है। बाजार नीचे की साइड आया। अब ये क्या कर सकता है कि सबसे पहले तो देखिए इस जगह 22,620 को ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करने के बाद एक बार ये आपका 22,400 तक आ सकता है, जो लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है, पहली बात। और अगर ये नीचे ही ओपन हो जाता है तो फिर आप ये समझिए कि जो अगर ये नीचे ओपन होता है तो फाइनल ये 22,400 को एक बार ब्रेक डाउन जरूर करेगा, क्योंकि देखिए फ्राइडे को छुट्टी है, ठीक है, 2 दिन के फिर छुट्टी है, और फिर आपका देखिए आपका मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो बाज़ार यहाँ पे 3 दिन का जो ट्रम्प ने क्या बोल दिया, कहाँ पे क्या हमला हो गया, ये बाज़ार सहन नहीं कर सकता, या जो ट्रेडर है वो भी सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अगर इसको ब्रेक करता तो एक सेलिंग का मौका हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए FIS ने तो दबा के सेलिंग किया ही था, जो मैंने डेटा आपको बताया था। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, इंडिया के मार्केट में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली, जो कि 350 पॉइंट बहुत अच्छी है। सेंसेक्स में भी हमको तेज़ी देखने को मिली इस जगह देखिए। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी तेज़ी अच्छी दिखाई दी, 2% के आसपास। आज के दिन देखिए इंडिया विक्स गिरता हुआ दिखाई दिया, जी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और अमेरिका के बाज़ार में अगर आप सारे इंडेक्स देखोगे तो सारे इंडेक्सों में देखिए आपको यहाँ पे एक तेज़ी दिखाई दी। और अगर मैं इस जगह देखिए एशियन मार्केट की भी बात करता हूँ तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। तो अब इस तेज़ी में हमको किस तरीके से प्ले करना है इसको समझते हैं। बाज़ार के अंदर एक और देखिए इस जगह न्यूज़ हमको देखने को मिली थी, जिसका एक इम्पैक्ट भी देखिए हमको दिखाई दिया था बाज़ार के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पर पब्लिश भी किया था कि बाज़ार में जो आपका रुपीस है उसको टच किया, फिर वहाँ से सेलिंग देखने वाली। और ये वाली न्यूज़ मैंने आपको पब्लिश की थी कि अब देखिए जो इस जगह STT रूल है इस पर थोड़ा और बढ़ोतरी हो सकता है, ब्रोकेज और बढ़ सकती है। तो बाज़ार में ये थोड़ा पैनिक होता है, कई बार ये पैनिक हमको देखने को मिला। तो इसके वजह से भी देखिए एक हमको आज के दिन एक सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ही देखिए इस चार्ट को हम 30 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ गैप दिखाई देंगे बाज़ार के अंदर। जैसे कि देखिए एक गैप जे दिखाई दे रहा है और एक गैप आपका जे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बड़ा गैप हो गया। अब बाज़ार को अगर ऊपर की साइड जाना है, यहाँ से ऊपर की साइड एक तेज़ी दिखाना, तो ये क्या करेगा कि ये आपका एक बार 22,800 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा। यहाँ पे कहीं सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करेगा, न्यू सेलर बिठा लेगा, और फिर एक बार हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। और जैसे ही देखिए जो आपका 22,940 यानी आज के हाई को अगर ब्रेक कर देगा तो हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि 23,400 का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी संभावना दिखाई देगी कब, जब बाज़ार आपका मार्केट 22,800 के लेवल को ब्रेक कर देगा। मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ, जिससे होगा क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो कैप्चर हो जाएगी। और नीचे हमारे लिए सपोर्ट का क्या काम करेगा, 22,400 का लेवल, कि अगर ये नीचे की साइड भी आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेलर आएंगे बाज़ार के अंदर, न्यू सेलर एंटर करेंगे, यहाँ पे बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर क्या होगा, जो शार्क होते हैं ना, जो सेलर को खाने वाले लोग होते हैं, वो इस जगह फिर से बाज़ार को ऊपर की साइड लेके चले जाएंगे। क्योंकि इंडिया विक्स भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, और ज़्यादातर जो मार्च का महीना होता है उसके बाद जो अप्रैल आता है फाइनेंशियल ईयर नया, उसमें कहीं ना कहीं हम तो तेज़ी देखने को मिल सकती है, और कई बार ऐसी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कल के दिन हो सकता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बाज़ार में देखिए यहाँ पे अगर आप निफ्टी के देखिए, निफ्टी के चार्ट को देखिए। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है, पहले सेलिंग देखने वाला, फिर ऊपर फिर से गया लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, बाज़ार गिर गया, ठीक है।
अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि पहले ऊपर गया, फिर ये दूसरी बार जब ऊपर गया तो ये ऊपर जा ही नहीं पाया है, ठीक है। इसके आसपास देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। फिर बाजार गिरा, जब तेज़ी से गिरा तो ये बिल्कुल उतना ही गिरा जो इसका साइकोलॉजी नंबर के आसपास। देखिए यहाँ पे जब ये नीचे की साइड जा रहा था तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था। और मैंने आपको क्या समझा के रखा है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। और फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर जो पूरी साइकिल है वो चलते हुए दिखाई देती है बाजार के अंदर, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए नीचे वाला जो जोन था ये सपोर्ट जोन था, ठीक है। यहाँ पे बाजार ने जैसे ही लिक्विडिटी कैप्चर की ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये वाली देखिए लिक्विडिटी कैप्चर की, मार्केट नीचे आया। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक बार अगर ये सेलिंग के साथ जाता है तो ये नीचे की लिक्विडिटी फिर से कैप्चर कर सकता है, हमको यहाँ तक आने का मौका मिल सकता है जो कि 50,600 का लेवल है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कुछ डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है। इस तरीके की कैंडल बनती है यहाँ पे और बाजार कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ से ऊपर की साइड चलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक बार आपको सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको इस जगह तक आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। ऊपर की साइड क्या जोन है, तो ऊपर की साइड देखिए आपको जे वाला जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 52,000, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, या तो इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर ये इंट्राडे में आता है, यहाँ पे इस तरीके से निकलता है, जब भी हमको काम करना है उससे पहले नहीं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ऊपर की साइड 52,000, इसको आप ध्यान में रख लिए कि इसके ऊपर जब तक बाजार नहीं निकल रहा है, इसके ऊपर जब तक काम नहीं कर रहा है, न्यू तेज़ी मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है। रुपीज़ की अगर हम बात करें तो रुपीज़ में हमने बात कर ही लिया है, ठीक है। अगर हम इस जगह बिटकॉइन में भी हमको अच्छा देखने वाला, गोल्ड भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन भी देखिए गोल्ड में ऑलमोस्ट देखिए 1,700 रुपये की तेज़ी देखने वाली, और सिल्वर भी आपको ऑलमोस्ट देखिए 100-125 रुपये भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब फाइनल कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है और इसके बारे में बात नहीं की तो फिर बात अधूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने देखे इस जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर समझा, वैसे ही देखिए सेंसेक्स का है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी कैप्चर की, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से किए, देखिए फिर बाजार नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर एक सेलिंग देखने वाली क्योंकि इस प्राइस की लिक्विडिटी कैप्चर हुई, और यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। अब क्या देखना है इसके अंदर ये देखना है कि 73,400, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर एक बार देखिए बाजार आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इस जोन के आसपास, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए कि देखिए अब बाज़ार में नीचे की साइड लिक्विडिटी कैप्चर नहीं हुई है, यहाँ पे कहीं पे नहीं हुई है, तो बाजार क्या कर सकता है, या तो ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, और गैप डाउन ओपन होगा तो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा ना वो आपका 72,250, यहाँ तक हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बाजार, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो नीचे वाला जो जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे अगर ये ओपन हो भी जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से रिकवरी करने का ये बाजार कोशिश करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नीचे ओपन हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है जल्दी से हमने शॉर्ट कर दिया। तेज़ी की मार्केट का यही सबसे अच्छा देखिए फंडा दिखाई देता है कि बाज़ार कई बार लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए आ जाता है, बाज़ार में देखिए ट्रैप करने के लिए आ जाता है, उसके बाद देखिए बाज़ार एक अच्छा बूम दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समझते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, तो 30 मिनट के चार्ट पे जे वाला जो जोन हमको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से ये पूरा देखिए बाज़ार जे वाला एक जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन के बीच में हम फंसे हुए हैं। देखिए ना हम अप साइड है ना हम डाउन साइड है, और ये जोन आपको दिखाई दे रहा है ना ये इस तरीके से, तो अभी हम यहाँ पे कहीं फंसे हुए हैं। और बिल्कुल ये इस तरीके का चार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो चार्ट था ना यहाँ पे बनाता, ठीक है, ये बनाता एक ये वाला चार्ट बनाता, तो इस तरीके के चार्ट को देख के संभावना बढ़ जाती है, या तो ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, वहाँ से रिकवरी कर सकता है, या ये इसी जोन में अगर ट्रेड करता है और फिर अपने लो को ब्रेक करता है तो फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। जय हिंद।